तो अपन क्वेश्चन में कहाँ पे थे, अपन एनर्जी इसको दे रहे हैं। पहले इसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। पहले इसकी एनर्जी इसकी एच न्यू है। बाद में अपन क्या कर रहे हैं, इस एनर्जी को क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दो टाइप का पहले केस बनाना है, ठीक है। पहला केस में अपन क्या होगा, वर्क फंक्शन तो अपन को पता है, वर्क फंक्शन विल रिमेन सेम, वो तो ई नॉट के बराबर ही हो जाएगा। एनर्जी अपन कितनी दे रहे हैं, एच न्यू दे रहे हैं। और तब काइनेटिक एनर्जी क्या निकल रही है, के निकल रही है। तो तुम के को क्या लिख सकते हो, के इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी तो मेरी के के बराबर ही दी हुई है, और जो अपन एनर्जी दे रहे हैं वो एच न्यू के बराबर है, माइनस वर्क फंक्शन मेरा कितना है, ई नॉट, ठीक है। ये केस 2 हो गया। अब केस 1 हो गया। अब केस 2 के बारे में बात करते हैं। दिस इज केस 1, ये पहला इक्वेशन मान ले। अब वर्क फंक्शन तो हमें पता है कि वो मेटल पे डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन विल रिमेन सेम। तो वर्क फंक्शन भी रिमेन सेम, मतलब ई नॉट के बराबर ही हो जाएगा। अब अपन एनर्जी कितनी दे रहे हैं, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को अपन क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। तो तुम डायरेक्ट इसको 2h न्यू लिख सकते हो, है ना, 2h न्यू लिख सकते हो। अब काइनेटिक एनर्जी k डैश क्या होगा, तो k डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब k डैश को तो अपन न्यू काइनेटिक एनर्जी को तो अपन k डैश ही लिखते हैं। एनर्जी मेरा कितना दिया हुआ है, 2h न्यू माइनस वर्क फंक्शन मेरा कितना है, ई नॉट, ठीक है। अच्छा, इसको तुम क्या लिख सकते हो, एच न्यू प्लस एच न्यू लिख सकते हो क्या, इस चीज को माइनस वर्क फंक्शन के डैश लिख सकते हो क्या इसको। अब इसको इस पे पुट कर दे, बस बात खत्म। इज इक्वल टू एच न्यू प्लस के डैश मेरी कितनी आ गई, दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, समझ में आ गया, आ गया पीछे, हाँ समझ में आ गया वाला क्वेश्चन क्या। अच्छा, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात कर रहे हैं क्या, ले ले। हो गया, आज क्वेश्चन ही है, अभी सारे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करो। ये कौन से लेक्चर में, सेकेंड ही अभी, आज सेकेंड है, 5 ओनली। अब छोटे छोटे चैप्टर है। हो गया, लिख लिया, अच्छा। हाँ, वेव ऑप्टिक्स भी 5 लेक्चर का ही था। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, the photoelectric work function for a metal surface is 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरी दी हुई है। द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द सरफेस, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द सरफेस। ऑप्शन है मेरी 3000 एंगस्ट्रॉम। बी ऑप्शन है मेरा, बनाना इसको 2062.5 एंगस्ट्रॉम। सी ऑप्शन है मेरा 4125 एंगस्ट्रॉम। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज माइन 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 क्रोमा खोलना पड़ेगा उधर से, नीचे से। हाँ, हेलो हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है पता है, क्या पूछ रहा है, एक फोटो इलेक्ट्रिक है जिसका वर्क फंक्शन ही मेरा दिया हुआ है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फाई मेरी दी हुई है 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें फाइंड करना है वेवलेंथ क्या होता है। तो फाई तो अपन जानते हैं, फाई क्या होता है, एच सी बटे लैम्डा। हमें क्या फाइंड करना है, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ दिस सरफेस। वर्क फंक्शन तो सरफेस का ही होता है ना, उसके मतलब मेटल, इसको मैं एच सी बटे लैम्डा लिख सकता हूँ। और मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताया था
वो मैंने क्या बताया था, जब ये एच सी बटे लैम्डा में रहे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1240 बाई लैम्डा। ये आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और जो वेवलेंथ जो आएगा वो किस में रखना है, नैनोमीटर्स में रखना है, नैनोमीटर में रखना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको तो रखना ही है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख ले। कितना दिया हुआ है, 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एच सी की जगह पे तो 1240 डायरेक्ट पुट कर सकते हो बाई लैम्डा। अब एक क्वेश्चन में एक बात ध्यान देना, ये सारे ऑप्शन जो तुम देख रहे हो ना काफ़ी दूर दूर है, ये सारे आंसर काफ़ी दूर दूर है, दूर दूर पहले देख, उसको मानेंगे, ठीक है। तो 4.125 है ना, तो इसको 4 मान ले, तो सीधा 4 मान सकते हो इसको, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन देखिए 3000 है, सीधा एक कम 1000, मतलब कि 1000 कम ही हो गया, 2000 हो गया, फिर इससे 1000 भर ही गया, 1125 भर गया, फिर 2000 भर गया उससे, ठीक है। काफ़ी दूर दूर ऑप्शन है, तो तुम इतने लगा सकते हो, हमेशा मत करना, बट अगर तुम ऑप्शन देख के तुम्हें मारना पड़ता है, ठीक है। तो एच सी बटे 5 इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा तो होता है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1240 बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा अगर अपन को निकालना है तो लैम्डा भी किस में निकलेगा, नैनोमीटर्स में निकलेगा। कितना हो जाएगा, 1240 बाई 4, अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.425 को। कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, लैम्डा मेरा कितना आया नैनोमीटर में, 310 नैनोमीटर के बराबर आया, ठीक है। अच्छा, अब सारे ऑप्शन तो एंगस्ट्रॉम में दिए हुए हैं, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर नैनोमीटर से अगर एंगस्ट्रॉम में बोल रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में बोल रहा है तो एक डिवाइड कर देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3100 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो, लिख सकते हो, हाँ। तो अब ऑप्शन देख कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। लिखना है इसको, क्या आवाज हो रहा है, क्या, हो गया। अच्छा, आपको यह क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है मेरा, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं पी लिख रहा है इसको, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम, सोडियम भी एक मेटल है, उस पर भी कर सकते हैं, है ना। कोरस्पॉन्ड टू वेवलेंथ, टू वेवलेंथ, correspond to wavelengths 5000 angstrom, 5000 angstrom. The work function is find phi, निकाल ले जाओगे इसको, इस पे बस वेवलेंथ दिया अपन को, ये निकालना है, निकल जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है ये तो। वर्क फंक्शन क्या होता है, एच सी बटे लैम्डा, हाँ नैनोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 500 नैनोमीटर हो जाएगा इसको, है ना, देख सकते हैं। अच्छा, एच सी को तुम 1240 और लैम्डा को तुम क्या लिख सकते हो, 500 नैनोमीटर लिख सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारी इससे वर्क फंक्शन आ जाएगी, ठीक है। इसका ऑप्शन जूल्स में है, तुम्हें इसका आंसर जूल्स में फाइंड करके आना है कल, ठीक है। इसका ऑप्शन है मेरा, फाइव तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकलता है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकलता है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तुम्हें इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन है मेरी, क्या, हाँ हो सकता है ऐसा, हो सकता है। ऑप्शन है मेरा 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, बी ऑप्शन है मेरा 1 जूल, सी ऑप्शन है मेरा 2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, एंड डी ऑप्शन है मेरा 3 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है।
अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो जूल में कन्वर्ट कर ले जाओगे ना, 1.6 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बढ़ जाओ आगे, हो गया। अच्छा क्या हुआ? अच्छा अच्छा, मेरे को क्वेश्चन में ना λ1/λ2 का मेरे को रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, वो रेशियो मेरा कितना दिया हुआ है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं दिया हुआ। λ1 जो है वो मेरा दिया हुआ है 300 नैनोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और λ2 जो है वो मेरा दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, ठीक है। मेरे को रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन निकालना है। फाइंड फाइंड φ1/φ2 का रेशियो बताना है, कितना हो जाएगा? हाँ यस, 2:1 इज द करेक्ट, क्योंकि अपन को पता है कि वर्क फंक्शन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/λ के, तो φ1/φ2 कितने के बराबर हो जाएगा? φ1/φ2 कितने के बराबर हो जाएगा? λ2/λ1 के बराबर हो जाएगा, और λ2 मेरी कितनी दी हुई है? 600 नैनोमीटर दी हुई है, और नीचे में मेरा कितना दिया हुआ है? 300 नैनोमीटर दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? 2/1, 2:1। अगर रेशियो में पूछेगा तो 2:1 करेंगे, अगर डायरेक्ट पूछ दिया तो डायरेक्ट 2 बता देंगे, ठीक है। अच्छा अब आया एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लिया इसको। एक क्वेश्चन है ना मेरा, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्क फंक्शन ऑफ 3 मेटल मेरे पास दिए हुए हैं जिसका वर्क फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। दी वर्क फंक्शन फॉर मेटल A, B, C are 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है मेरा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरा ऑप्शन है मेरा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, the metal emit photoelectron for a radiation of wavelength 4100 एंगस्ट्रॉम आर। इसमें से कौन सा मेटल जो है जो इस वेवलेंथ से मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन शो कर देगा? ऑप्शन है मेरा ए ओनली, बी ऑप्शन है मेरा ए और बी दोनों का हो जाएगा, सी ऑप्शन है मेरा ऑल 3, एंड डी ऑप्शन है मेरा नन। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा है अपन क्या कर रहे हैं, मेरे पास 3 मेटल दिए हुए हैं, मेरे पास 3 मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ए बी एंड सी। ए का मेरा वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.92, दूसरे का मेरा वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरे का मेरा वर्क फंक्शन दिया हुआ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन द मेटल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना। ये मेटल ए है, ये मेटल बी है, ये मेटल सी है, तीनों का वर्क फंक्शन अलग अलग दिया हुआ है। अपन क्या कर रहे हैं, एक वेवलेंथ ऑफ लाइट को इसके ऊपर छोड़ रहे हैं, तीनों पे मतलब एक ही वेवलेंथ ऑफ लाइट छोड़ रहे हैं, जो कितने के बराबर है? 4100 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, ठीक है। तीनों पे ये लाइट दिया, किस पे मतलब कि फोटो इमिशन हो जाएगा, मतलब किससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा। वो कब होगा? जब जो अपन गिवन जो रेडिएशन जो है वो किसके बड़ा हो या बराबर हो किसके? 5 से। ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे करा? नैनोमीटर में कर लिया, हाँ बिल्कुल सही। इसको करेंगे कैसे? करा आशीष? आशीष क्या कर रहा है यार? लैम्डा मेरा कितना दिया हुआ था?
4100 एंगस्ट्रॉम के बराबर दी हुई थी, तो ये कितने नैनोमीटर्स के बराबर हो जाएगी? 410 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा वर्क फंक्शन अब उनको निकालना पड़ेगा, मतलब अब एनर्जी निकालना पड़ेगा, नहीं एनर्जी निकालना पड़ेगा, सॉरी एनर्जी निकालना पड़ेगा। एनर्जी हमारा क्या होता है? एच सी बटे लैम्डा होता है। एच सी बटे लैम्डा, एच सी बटे के तुम क्या लिख सकते हो? 1240 बाई लैम्डा। लैम्डा को अपन को किस में रखना पड़ता है? नैनोमीटर्स में रखना पड़ता है। तो 1 2 एनर्जी के लिए भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यस, जहाँ भी मैंने इसको ये नहीं बताया कि इसको कहाँ पे, मैंने बस बताया एच सी की जगह पे तुम डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हो कहीं भी, अगर तुम कहीं भी। वर्क फंक्शन में भी यही फॉर्मूला यूज किया हाँ, था, एफसी बाय लैम्डा। क्योंकि दोनों तो एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी ई माइनस फाइव है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एच सी बटे लैम्डा है, ये एच सी बटे लैम्डा नॉट है। इसको तुम एच एफ लिख सकते हो, इसको तुम एच एफ नॉट लिख सकते हो। ठीक है, मतलब दोनों में वर्क करेगा वो। मिटर्न है क्या? फॉर्म रखिए ना, बड़ा है। अच्छा 1240 और इसको नैनोमीटर्स में रखना है 410। कितना आया था ऑप्शन? कितना आ गया था? कितना आया? कितना आया था तेरा? डायरेक्ट कर लिया था। ये आएगा कितना? 31, 3.1 आएगा। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मतलब अब अपन को देख, अब फोटो इमिशन कब होता है? जो गिवन एनर्जी हो या तो ज़्यादा हो या बराबर हो जाए किसके? वर्क फंक्शन के। अब देख किसका वर्क फंक्शन इस अगर गिवन एनर्जी से अगर बड़ा हो जाएगा, गिवन एनर्जी हमारी कितनी है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अंदर में जितने भी हो जाएंगे, चाहे वो 2 हो जाए, 2.5 हो जाए, 3 हो जाए, 1.5 हो जाए, उन सारे का मतलब ये कर देगा फोटो इमिशन। अगर इसी की जगह पे अगर 4 आ जाए, किसी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ जाए, तब वो नहीं कर पाएगा। तो कौन कौन सा बड़ा है 3.1 से? बस ये देख ले, 3.1 से छोटा तो ये दोनों है, ए और बी है, तो ए और बी तो हो जाएगा। सी वाले का ऑप्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो 3.1 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसका इमिशन नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा गया है। फर्स्ट बार ये 2005 में पूछा गया है, सीबीएसई में पूछा गया है। सीबीएसई में जब भी ये वाला आया है तो 3 मार्क्स में आया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं आया, पहले तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पहले समझाना है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब 2 क्वेश्चन का मिला हुआ था ये। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या हो गया? अच्छा पूछ। हाँ गलती से हो गया, छोड़ दो उसको। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, वो क्वेश्चन होमवर्क पे लिख ले। वर्क फंक्शन जो है मेटल का मेरे पास दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ जो लाइट जो उसमें फॉल कर रही है, वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉल, जो लाइट की जो वेवलेंथ जो फॉल हो रही है वो कितने के बराबर है? 3000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? ए ऑप्शन यू विल हैव टू मेक इट एट होमवर्क, मतलब होमवर्क में करना है इसको। 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ वेलोसिटी निकालना है। 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है मेरा 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड, एंड डी ऑप्शन है मेरा 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पता है कैसे कर ले जाओगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस 5। काइनेटिक एनर्जी पे यहाँ पे तुम हाफ एम बी स्क्वायर पुट करोगे, यहाँ पे किसका मार्क्स रखोगे? इलेक्ट्रॉन का मार्क्स रखोगे। एनर्जी गिवन मेरा कितना है? आप बता दीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा ये है, वो करना। ठीक है, अच्छा हाँ, अच्छा होमवर्क नहीं लिखे, लिख लो। अब तो बड़ा नहीं हो रहा, अच्छे से रखिए ना। और कितना अच्छे से रखो?
काट दिया क्या? हो गया, लिख लिया? ये अब मेरा क्वेश्चन जो है वो क्या है? टू रेडिएशन of photons energy of photons energy 1 electron volt and 2.5 electron volt. हाँ बोल. And 2.5 electron volt illuminated on photoelectric surface. हाँ अप्रोक्स पे निकालना है. On photoelectric surface of work function of phi 0.5 electron volts. The ratio of maximum speed of the emitted electron are. The ratios of maximum emitted electrons are. क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक मेरे पास मेटल है जिसका वर्क फंक्शन को मेरे में दिया हुआ है फाई दिया हुआ है, ठीक है. जब अपन इसको एक फोटोन की एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी कितनी है मेरी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है. सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है. तब काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता है कुछ K1 कुछ और होगा, ठीक है. अच्छा, जब अपन इंसिडेंट रेडिएशन को ही जब चेंज कर देंगे, बढ़ा के कितना कर दिया मैंने? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, तो तब भी तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कुछ बढ़ जाएगी, कुछ अलग हो जाएगी. तो मुझे रेशियो बताना है K1 बाई K2 का, मेरे को रेशियो बताना है. दोनों केस में अलग अलग K1 K2 निकलेगा. कैसे नहीं? और मेरे वेलोसिटी का रेशियो बताना है. रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड इमिटेड. यस, वर्क फंक्शन विल रिमेन सेम. जब तक मेटल चेंज नहीं किया है वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा. ठीक है, कर ले जाओगे इसको? अभी करना? हाँ, भी करना है इसको. होगी? कितना आया? यस राइट, 1:2. 1:2 इज द राइट आंसर. अब देख इसको करेंगे कैसे. यहाँ पे मेरा एलिमेंट, जब तक कि मैंने मेटल को चेंज नहीं करा, वर्क फंक्शन विल रिमेन सेम. तो वर्क फंक्शन मेरा कितना दिया हुआ था? 0.5. हाँ, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दिया हुआ था, ठीक है. अपन ने इसको एनर्जी कितना दिया पहले केस में? हाँ, एनर्जी कितना दिया? 1 वोल्ट दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया. तब काइनेटिक एनर्जी अपन कुछ K1 मानेंगे. तो K1 को तुम क्या लिख सकते हो? एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन. एनर्जी गिवन मेरा कितना दिया हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कितना हो जाएगा ये? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा. K1 मेरा कितना आ गया? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. अब नाउ चेंज दी केस. जब अपन केस को चेंज करते हैं वर्क फंक्शन विल रिमेन सेम, क्योंकि मेटल के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करा है. वर्क फंक्शन तो 0.5 ही रहेगा. अच्छा, अपन ने एनर्जी अब कितनी बढ़ा दी? अब कौन से रेडिएशन की एनर्जी दे रहे हैं? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब अपन इसको 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, तब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बता कितना हो जाएगा? E माइनस 5. अब एनर्जी दे रहे हैं 2.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू K2. तो K2 मेरा कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, अब अपन क्या बताना है? मैक्सिमम स्पीड की रेशियो बतानी है. हाँ, तो K1 बाई K2 को तुम क्या लिख सकते हो? K1 मेरा कितना आया था? K1 आया
0.5 और K2 मेरा कितना आया था 2। काइनेटिक एनर्जी को तुम क्या लिख सकते हो, हाफ एम V1 का स्क्वायर लिख सकते हो, और इधर भी तुम क्या लिख सकते हो, हाफ एम V2 का स्क्वायर। मास, अब तुम बोलोगे मास के साथ क्यों नहीं छेड़छाड़ करा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम है ना, जो कि होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs। तो ये वाला कट जाएगा, तो V1 बाई V2 का रेशियो क्या आ जाएगा, V1 बाई V2 का होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हो, इज इक्वल टू 5/2। अब जब तुम इसको ये करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो V1 बाई V2 कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट V1 बाई V2 इज इक्वल टू 1/2। समझ में आ गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन होमवर्क में ले लो, क्या है, बोल। इससे पहले वाला जो होमवर्क दिए थे आप, हाँ हाँ उसमें जो लैम्डा लेना है हाँ, वो एंगस्ट्रॉम में ही लेंगे या नैनोमीटर में? नैनोमीटर में करके ले लेंगे, आसानी होगा वो। हो गया। हाँ, 5 हमारा हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अपन क्या कर रहे हैं ना, एक फोटो सेंसिटिव मेटल है, एक फोटो सेंसिटिव मेटल है मेरा, जिसका मेरा वर्क फंक्शन जो है फाई मेरा दिया हुआ है एच न्यू के बराबर, ठीक है, एच न्यू नॉट के बराबर दिया हुआ है। नेक्स्ट केस में अपन क्या कर रहे हैं, इफ फोटोन ऑफ एनर्जी 2h न्यू फॉल्स ऑन सरफेस, इफ फोटोन ऑफ एनर्जी 2h न्यू falls on surface, उस टाइम द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट विथ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन will came out with velocity of 4 into 10 to the power 6 meter per second, 10 to the power 6 meter per second. The photo energy is increased to 5 h nu. The photo energy is increased to 5 h nu। जब अपन ने उसको बढ़ा दिया, then maximum velocity of photoelectron will, then maximum velocity of photoelectrons will। क्वेश्चन में क्या आया, समझ में आया क्या करा, पहली बार अपन ने डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्मेट पे उसको चेंज करा था, इस बार अपन लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज मतलब करना क्या, मतलब उसकी एनर्जी को चेंज करना। जब अपन उसकी एनर्जी चेंज करेंगे तो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएंगे। तो अब तुझे बताना है कि V2 क्या होगा, हो जाएगा करूँ मैं, नहीं मैं करूँगा, अभी करना है इसको, होमवर्क कहाँ से है? कोई होमवर्क क्वेश्चन है? कौन बोला? टू इंक्रीज टू क्या लिखे हैं? इंक्रीज टू 5 h न्यू, h न्यू 5 h न्यू। पहले मेरा क्या था 2 h न्यू था ना, 2 h न्यू से मैंने उसको 5 h न्यू कर दिया था। करूँ मैं? सेंसिटिव है मैंने वो क्या है? कहाँ वर्क फंक्शन है, द फोटो सेंसिटिव मेटल जिसका वर्क फंक्शन मेरा दिया हुआ है h न्यू के बराबर। वर्क फंक्शन को भी तुम h न्यू तो लिख सकते हो ना। करूँ मैं? नहीं, एक इसके बाद वाला होमवर्क दे दूंगा। हाँ, इस पे ही करना है।
और एक काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, एक पहले केस की काइनेटिक एनर्जी 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया हुआ, जो एनर्जी दिया हुआ, हाँ वो वेलोसिटी दिया हुआ। हाँ, काइनेटिक एनर्जी नहीं, वेलोसिटी है। ये एक तरह से काइनेटिक एनर्जी ही दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। मैंने तुम्हें इक्वेशन पे डायरेक्ट बता दिया, मतलब डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी ही दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E-5 होता है ना, इसकी वेलोसिटी दी हुई है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। करूं ये क्वेश्चन देख कैसे करना है इसको। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मेरा 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन है मेरा 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन है मेरा 8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और डी ऑप्शन है मेरा 8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मैं करता हूँ। केस 1 में अपन क्या कर रहे हैं, वर्क फंक्शन विल रिमेन सेम, जो कितने के बराबर दिया हुआ है, एच न्यू के बराबर दिया हुआ है। एनर्जी अपन कितनी दे रहे हैं, पहले केस में 2h न्यू दे रहे हैं, है ना, 2h न्यू दे रहे हैं। तब काइनेटिक एनर्जी कुछ k1 होगा, उसी k1 का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, उसी काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी मेरा कितना दिया हुआ है, पहले केस के 4 10⁶ मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में तुम k1 क्या लिख सकते हो, k1 इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी कितनी दे रहे हैं, 2h न्यू दे रहे हैं। वर्क फंक्शन मेरा कितना है, h न्यू के बराबर है हाफ m v1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, h न्यू हो जाएगा, h न्यू हो जाएगा, k1 मेरे h1 न्यू के बराबर हो जाएगा। अब नाउ चेंज द केस। अपन जब केस चेंज करते हैं, वर्क फंक्शन विल रिमेन सेम। एनर्जी कितना बढ़ा दिया अपन ने, 5h न्यू कर दिया, 5h न्यू कर दिया ना। देन 4h भी आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ke हाफ। वो अभी हाफ को ले रहे हैं, अभी तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस 5। एनर्जी अपन ने कितना दिया, 5h न्यू माइनस h न्यू, 4h। k2 मेरा कितना आ गया, 4h न्यू आ गया, ठीक है। k1/k2 की मेरे पास रेशियो आ गई है। k1 मेरा कितना आया है, h न्यू आया है, और k2 मेरा कितना आ गया है, 4h न्यू आया है। बस पहले इक्वेशन से दूसरे को डिवाइड कर दे, तो k1/k2 क्या हो जाएगा, k1/k2 इज इक्वल टू h न्यू 4h। बाई 4h न्यू। h न्यू तो मर गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v1 का स्क्वायर, बाप रे बाप मत कटना, हाफ m v2 का स्क्वायर, ये दोनों मर गया। अब क्या 1/4 के बराबर आ गया ये, अब उधर 4 into तो v1/v2 कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। v1 मेरा कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁸ दिया है, कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁶ दिया हुआ है। v2 को अपन v2 ही रहने देते हैं, 1/2, तो v2 मेरा कितना आ गया, 8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। गौर करोगे पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही था, है ना, बस इसमें डेटा डाल दिया था। इसके बाद वाला क्वेश्चन को होमवर्क देना है, जल्दी कर आगे। कहाँ पे, कहाँ पे रूट, मैथ मत पूछिए अब, मैथ मत पूछिए, रूट 2 कहाँ है, V2 है। अबे तुम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हो भूल जाते हो क्या इसके पीछे भी कुछ था। ये होमवर्क क्वेश्चन है, साथ साथ नोट डाउन करते रहना, दूसरा लेक्चर खत्म हो रहा है इधर। अ फोटो सरफेस इज illuminated
बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट, बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट, बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट of wavelength lambda and lambda by 2, if the maximum kinetic energy of emitted photoelectron in the second case is third times in the first case, if the kinetic energy max of emitted energy max of emitted photoelectron in second case is 3 times of first case, the phi या फिर वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस इज, ऑप्शन है मेरा ए बी सी डी, ऑप्शन है मेरा एच सी बटे 3 लैम्डा, बी ऑप्शन मेरा एच सी बटे 2 लैम्डा, सी ऑप्शन मेरा एच सी बटे लैम्डा और डी ऑप्शन मेरा 2 एच सी बटे लैम्डा। ठीक है, ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। जहाँ पे मेरा एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड सी मेरा स्पीड ऑफ लाइट है। हाँ नहीं, यहाँ पे नहीं बनाएंगे ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना होता है ना, इस पे नहीं बनाएंगे। बंद कर दो। क्या पहली बार में एनर्जी चेंज करते थे, कर दिया क्या?